पड़ता है कि भाई ऐसा है तो है, अगर वो ही बहुत बेबी बनकर आप रहेंगे तो वो आप सर्वाइव स्टाइल नहीं दिखा सकते, बड़ा आप उससे नहीं बोल सकते। नहीं, आप करें, अरे इतनी अच्छी एजुकेटेड, इतनी स्टाइलिश लॉयर्स हैं, अगर आप उनको देखें, आप पे डिपेंड करता है आप अपने करियर को, अपनी फील्ड को कैसे कैरी करेंगे, आपका स्टाइल होना चाहिए वो। हमारे यहाँ जो लॉयर कम्युनिटी, मुझे उनसे ये प्रॉब्लम है कि वो समझते हैं कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, आपकी अपीयरेंस ऐसी है या आप इस तरह से बोल रहे हैं, तब आप इम्पैक्ट डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप अब्रॉड बाहर के लॉयर्स को देखें, उन्होंने अपने आप को इतने स्टाइलिश तरीके से कैरी किया होता है, तो आपका नॉलेज है जो कि आपको किसी से अबव लेकर जाएगा, ये आपका हुलिया नहीं है। किसी भी लड़की का ना हुलिया कि वो खूबसूरत है, वो उसने कैरी कैसा किया, उसका वो जो है नॉलेज और द वे, ये सब चीज़ें उसके अंदर एड ऑन होंगी कि वो उसने प्रेजेंट किस तरह से अपने आप को करी है। सिर्फ हुलिये से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अब्बू को तो अफसोस हुआ जब आपने कहा कि नहीं अब तो मैं एक्टिंग ही ज़्यादा करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है मसला तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आपकी बहन अगर ऑलरेडी इन्वॉल्व थी तो फैमिली की तरफ से तो नहीं आई होगी ऑब्जेक्शन। व्हेन माय सिस्टर एक्चुअली स्टार्टेड तो उसको प्रॉब्लम्स आई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड बिकॉज वो हमेशा से बनना चाहती थी। मुझे ये समझ नहीं आया कि वो ये करना चाहती थी, पर उसने छोड़ कैसे दिया। लास्ट कर, आज मुझे माइंड में बात है ये, लास्ट कर कि तुम ये करना चाहती थी, छोड़ कैसे दिया। माइट बी बिकॉज ऑफ बच्चे शादी, और फिर आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि आप मे बी उसको अपने हस्बैंड से इतना प्यार था कि उसने उसकी खातिर सब छोड़ दिया है ना, तो उसने छोड़ दिया। सो यस, उसको फेस करनी पड़ी थी प्रॉब्लम्स, तो उसने फेस की क्योंकि वो ये करना चाहती थी। बट देन शी लेफ्ट। सोचे एक लड़की जितना कुछ करना चाहती थी उसने छोड़ दिया, कितना मैं अपने ब्रदर इन लॉ को कहूँगी यू आर वेरी लकी। सो बट मेरे टाइम आने तक, क्योंकि वो सब यूज्ड टू हो चुके थे, तो मुझे नहीं प्रॉब्लम इतनी फेस करनी पड़ी। yes. लेकिन अब्बू को शिकवा नहीं था कि तुमने लॉ छोड़ दिया? मैं तो कभी कभार अपने आप में ये सोचती हूँ कि मैं हम आपस में बात भी ऐसे करते हैं कि यार अम्मी, यार अब्बू, माय फादर पास्ड अवे, बट हम बात इस तरह से करते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट विद माय सिस्टर्स, माय मदर, तो वो इतना कभी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ी, और सब इतने ज़्यादा एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। सो यस, आई एम ब्लेस्ड इन दैट वे। दैट्स ट्रू। तो आप लोग 5 बहनें? यस, वी आर 5 सिस्टर्स। मैं सिर्फ सोच रही थी कि कितना मज़ा आता होगा ना, हर वक्त रौनक लगी होती होगी ग्रोइंग अप, और एक हजूम होता होगा, है ना, तो मज़ा भी बहुत आता है, और जब लड़ाई होती है तो उससे ज़्यादा मज़ा आता है। अल्लाह, वो होता था पिलो फाइट या थोड़े बाल या मैं मुझसे जो बड़ी बहन है उसके साथ तो हम दोनों ने एक दूसरे को इतना मारा है कि मैं अब सोचती हूँ कि मैं उसको क्यों इतना मारती थी, कि अब वो मुझे क्यों इतना मारती थी। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। वो होता है ना लड़कियों में कि वो यही चीज़ चाहिए, या थोड़ी सी बातों प्यार भी उतना ही होता है, एंड यू नो जब दोस्ती निभा के कोई चीज़ शरारत करी हूँ तब भी साथ होता है, और जब किसी चीज़ पे इख्तलाफ हो जाए या दोनों को एक चीज़ चाहिए तो फिर लड़ाई भी ऐसी होती है। ऐसा ही है। और हमारा क्योंकि एज गैप बहुत कम है, तो हमारे कपड़े, मैं अक्सर पुरानी तस्वीरें देखती हूँ, हम दोनों ने कपड़े एक जैसे पहने हुए और हम दोनों उतना ही लड़ते थे। और हम दोनों बहनें, क्या मेरी जो बड़ी बहन है उनकी बेटी है, वो भी ऑलमोस्ट, उसका मेरा एज गैप वैसे थोड़ा ज़्यादा है, बट वो लगती मेरे जितनी है। सो मतलब कह लें कि एक ही थोड़ा एज के हैं, बट वो उसके साथ मैं खेलती थी, डॉल हाउस एंड एवरीथिंग, मैं उसके साथ भी खेलती थी, अपनी बहन की बेटी के साथ, और अब भी। तो हम तीनों बेसिकली, क्योंकि हमारा एज गैप कम है, तो हमने लड़ाइयाँ भी बहुत की हैं, प्यार भी बहुत किया है। तो इतनी बहनें होने का फ़ायदा क्या और नुकसान क्या है? हाँ, ओके, फ़ायदा ये है कि अगर आपका साइज़ एक हो तो आप कपड़े शेयर कर सकते हैं। मैं भी यही सोच रही थी। आप मुझे नहीं याद कि व्हेन आई वाज नॉट अर्निंग तो मुझे कभी कुछ ख़रीदना पड़ता था, ठीक है। अगर आपको अम्मा अब्बा नहीं दे रहे हैं तो इट्स ओके, आप बहनों के कपड़े पहन लेंगे, बहनों का मेकअप इस्तेमाल कर लेंगे, एवरीथिंग। आपको पैसे चाहिए, आप उनसे पैसे मांग लेंगे, बिकॉज वो बड़े हैं तो आपको पैसे भी दे देंगे। तो मेरा चाइल्डहुड इस लिहाज से बहुत अच्छा गुजरा है कि मुझे मांगना कम पड़ा है, क्योंकि वो मांगती थी और उनसे मैं ले लेती थी। तो ये फ़ायदा है, और नुकसान बहुत सारे हैं। बेसिकली जब उनकी शादियां हो जाती हैं और आप अनमैरिड हो और उनकी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फिर अब वो एक पूरे ग्रुप बन जाते हैं। तुम उधर क्यों तुमने बात की, तुम उधर क्यों गई, तुमने ये क्यों किया, तुमने उसकी साइड ली। इन चारों के बीच में मैं ऐसे पता नहीं क्या एक बॉल की तरह कभी इधर जा रही कभी इधर, बिकॉज किसी एक की लड़ाई हो जाएगी, वो कहेंगे कि तुम मेरी साइड लो। अच्छा। सो ये बहनों में ये बहुत प्रॉब्लम होता है कि एक तो जब आप वैसे प्यार करेंगे तो बहुत ज़्यादा करेंगे, और जब लड़ाई होगी है तो बस फिर वो ग्रुपिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। फिर आप तो लाडली होंगी सबसे ज़्यादा, सबसे छोटी हैं तो। अच्छा, बड़ा मुश्किल सवाल है ये बताना, मैं सच बताना चाहूँगी। लाडली नहीं, ये कैसे हुआ सबसे छोटा? अच्छा, मैं एक सच्ची बात बताती हूँ, वो ये कि बिकॉज हम मुझसे बड़ी 4 थी, तो जब मैं हुई तो एवरीबडी वाज क्राइंग
कि 5वीं बेटी हो गई। ये बताया ये बता